क्वेश्चन नंबर 34 में है, शो दैट द लाइंस, ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा 3 आई कैप माइनस जे कैप, लैम्बडा 3 आई कैप माइनस जे कैप, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू, and r vector is equal to 4i cap minus k cap, 4i cap minus k cap plus mu 2i cap plus 3k cap plus mu 2i cap minus 3k cap, 2i कैप माइनस 3k कैप, इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हमें ये करना होगा, जो इन्होंने जो तरीका करा है मैं वो वाला आपको बता रहा हूँ। तो वो ऐसे है, इसमें ऐसा करा है कि जैसे ये जो आर वेक्टर है ना, इसमें आई कैप वाले जो है बिल्कुल अलग ले लिए। इसमें क्या करा है कि जैसे ये आई कैप है और ये है लैम्बडा 3 लैम्बडा आई कैप, ठीक है। तो इसमें ऐसा कर दिया इन्होंने कि आई कैप प्लस 3 लैम्बडा आई कैप, इसको साथ साथ ले लिया। जे कैप वाले देखिए, जे कैप वाले क्या हैं, जे कैप और माइनस लैम्बडा जे कैप, माइनस लैम्बडा जे कैप। फिर के कैप जो है, के कैप क्या हो गया, माइनस के कैप, और इधर तो लैम्बडा वाले में कहीं कुछ है ही नहीं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 प्लस 3 लैम्बडा आई कैप और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा जे कैप प्लस -1 के कैप, -1 के कैप। तो ये हमारे पास आर वेक्टर इस तरह से आ गया। ये तो आ गया लाइन 1 का, लाइन 1। फिर लाइन 2 की बात करते हैं। तो लाइन 2 में क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे 4i कैप है और यहाँ पर है 2 म्यू आई कैप, तो 4i कैप प्लस 2 म्यू आई कैप, ये हो गया। फिर है जे कैप वाला टर्म है ही नहीं, तो प्लस 0 जे कैप। फिर के कैप वाले टर्म्स 2 हैं, तो माइनस के कैप माइनस 3 म्यू के कैप, माइनस 3 म्यू के कैप। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस -1 -3 म्यू, -1 -3 म्यू के कैप, ये है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 लाइंस आ गई। अब इसमें ये कहा है कि फॉर the lines to intersect, 1 plus 3 lambda is equal to 4 plus 2 mu. For the lines to intersect, 1 plus 3 lambda is equal to 4 plus 2 mu. तो each coordinate, बता रहा हूं, each coordinate must coincide हर एक कोऑर्डिनेट कोइंसाइड करना चाहिए। मैं ये अलग तरीका है, इस वजह से ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट नहीं, कोइंसाइड का मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट, सबका जो कोऑर्डिनेट है वो एक जगह से जाएगा, ठीक है ना, उसको बोल रहा हूँ मैं कोइंसाइड, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई,
तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो यही तो होगा जो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट। तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो इसका वाई होगा वो इसका वाई होगा, ठीक है। तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड वाले वो कोइंसाइड कर जाएं, ये तरीका इन्होंने दे रखा है। आपने जो तरीका करा है वो ये करा है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद में आप ये कह देंगे कि भाई वो जीरो होना चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि हाँ भाई ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ देखो इसमें करना क्या है, इसमें हम ये कहेंगे कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ऐसे ही यहाँ पर है 1 माइनस लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ऐसे ये हो गई -1 माइनस 3 म्यू, -1 माइनस 3 म्यू, -1 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू -1, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो 3 इक्वेशंस हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि सेकंड इक्वेशन में इक्वेशन 2 से हम यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इक्वेशन 2 से लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1। और जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इधर भी -1 है इधर भी -1 है, कैंसिल आउट हो गया, -3 म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कहेंगे कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, म्यू की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज ट्रू। Therefore, the two lines intersect. Therefore, the two lines intersect हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि also find their point of intersection. Also find their point of intersection. तो हम ये कहेंगे कि point of intersection है बेटा, डिस्टेंस वाले से करा है नहीं, उससे क्यों नहीं करना? मैं अलग तरीका बता रहा था, वो तो पता ही है, वो तो पता ही है, डिस्टेंस वाला तो पता ही है ना कि भाई दोनों जो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 के बराबर हो जाए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों का डिस्टेंस निकालो और वो जो डिस्टेंस है अगर वो 0 आ गया तो हम ये कहेंगे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, दूसरा, इन दोनों को देखकर पता चल रहा है कि ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं, पैरेलल लाइंस तो है नहीं, स्क्यू लाइंस हैं। तो स्क्यू लाइंस है तो ये मेरे पास B1 हो गया, ये मेरे पास B2 हो गया। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये करेंगे और ये जो है 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वो इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप चाहे 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा और -1 ले लो, चाहे 4 प्लस 2 म्यू 0 और -1 माइनस 3 म्यू ले लो, दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। भाई जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो चाहे इसके कोऑर्डिनेट्स लो चाहे इसके कोऑर्डिनेट्स लो, सेम ही आने। ये तो हमने न्यू में ले लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर ही रही है, कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर ही रही है। नहीं, हमने ऐसा है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो हमने कोई दो इक्वेशन ले ली, वो तीसरी को सेटिस्फाई करेगा। 2 को सॉल्व करेंगे तो वो तीसरी को सेटिस्फाई करेगा। 2 को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है वो तीसरी को सेटिस्फाई ना ही करे तो हम ये कहेंगे तब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये एक अलग मेथड हो गया, ठीक है ना। वैसे जो पहले वाला मेथड है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, जो आपको पता है, आप चाहे सिर्फ उसी को याद रख सकते हो। तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे निकलेगा। चाहे इस वाली लाइन को निकाल लो, है ना, इसका आई कैप जे कैप के कैप अलग कर लो और इसका आई कैप। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे 10th 11th 12th 3 साल से इस कुछ नहीं का जवाब नहीं मिला मेरे को। 12th का रिजल्ट आएगा तब कुछ नहीं का जवाब देना मुझे।
ये कुछ नहीं, नहीं पार्टी तो मैं दूंगा, है ना, तब बताना ये कुछ नहीं क्या हुआ करता था। पार्टी कब दी होगा? 26 को हमारा पेपर खत्म। जब नहीं रिजल्ट वाले दिन रखूंगा ना, बस रिजल्ट वाले दिन इधर उधर मत जाना बस। आप भूल गए ना, कभी मई में निकलेगा। अरे नहीं निकलोगे, नहीं निकलोगे, कहीं नहीं निकलोगे। घर वाले डर रहे हैं, मना कर दो, अरे रसगुल्ले खाने कर क्या? सर आप रिजल्ट के दिन पूछना हाँ। रिजल्ट कहाँ है, हम जवाब देंगे कुछ नहीं। अच्छा तो आपका जवाब मिल जाएगा। भाई 10th में भी सबसे पहले इसी का फोन आया था, है ना, अब 12th में भी इसी का आएगा जहाँ तक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं नहीं अच्छा ही आएगा। 1 + 3 लैम्डा कॉमा 1 - लैम्डा। सर आप उस दुकान में, हम दुकान पे खड़े थे, कौन सी दुकान? जो आप कह रहे हैं ना, हाँ वहां पर था मैं हाँ, वहीं जाना। उधर। अच्छा ठीक है, अच्छा से समझाएगा। ठीक है, ठीक है। 1 + 3 और लैम्डा कितना है 1। अरे तुम्हें याद बहुत रहती है भाई चीजें, मैंने नोटिस करा है। आधा घंटा लगाता हूँ भाई बात की आपको। हाँ हाँ 3 × 3, 3 + 1 = 4। याद रखो, बढ़िया रहता है। 1 - तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो, क्या कह रहे हो? अबे तेरे को पता नहीं है क्या बात कर रहे हो? वही पता है, मैं भी तो था। वो 10th की बात कर रहे हो, तू था उस टाइम पे? तू कब 10th में भाई? तुमने बताया हाँ, तो पर तेरे को ब्रॉस चल रहा था, तो ये सोच। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये 10th में नहीं था, 11th में था। ये मैंने आएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 2 3 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, ये तो हो जाएगा। पैरेलल टू द गिवन लाइन मतलब जो पहले जो ऊपर लाइन दे रखी है वो हमारा बी हो जाएगा, उसके नीचे वाले जो टर्म्स हैं वो बी हो जाएंगे, है ना। लेकिन नीचे वाले टर्म्स में ये याद रखना, ऊपर 2y - 7 दे रखा है, 2y - 7, तो 2 कॉमन करोगे मतलब y को अकेला करना है। ऐसे ही ऊपर 5 - z दे रखा है, उसको z - 5 बनाना है, माइनस साइन नीचे लेकर आना है ना, तब वो बी वेक्टर बनेगा। अच्छा जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। एंगल बिटवीन द लाइंस फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो सही। एंगल वेक्टर इनको वो भी होता है b2 - 3। हाँ बताओ 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 बताओ। एंगल बिटवीन द लाइंस 3 डायमेंशनल लाइन की बात कर रहा हूँ। b2 क्रॉस b1 into a2 - a1 अपॉन, और वो a1 a2 b1 प्लस वो b1 उसका b2 वो प्लस c1 expand करके c2। ना, वो b वेक्टर into डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर अपॉन उसका b1 और उसका वो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, एक्सपैंड कर दोगे तो वो a वाला बन जाएगा। a1 a2 बन जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब याद है ना सभी को, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा गान्या, सोमेन और दिव्यांका, ये बताओ जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो आप देख पा रहे हैं ना, वो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें मैंने ग्रुप पर भेज रखे हैं क्वेश्चन नंबर 43 तक, ठीक है। हाँ कभी मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊँ और उनको ऑनलाइन वालों को पता ही ना चले कि मैं, सर इसका मतलब तो ये है कि ऑनलाइन वाले सो रहे हैं। नहीं जगह में है भाई, आ गया जवाब। हाँ जी, ग्रुप पर भेज रखे हैं सारे क्वेश्चन, फोटो भेज रखी है, आप देखना पिछली या उससे पिछली क्लास में भेजे थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 43 तक भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 जरा पढ़ रहे हैं। इसमें हाँ पानी दे रहा हूँ अभी। इसमें टोटल है 63 सॉरी 63। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। इसको करने के बाद कुछ और करने की जरूरत है? बहुत हो गया, बस बहुत ही हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कुछ करूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 37, शो दैट द लाइंस, है बेटा ये देखिए आप बताओ ना। आप बताओ, हम तो आगे 26 जनवरी, हमारा क्या है? 26 जनवरी 28 को जेईई है, 28 के बाद ले लेते हैं। 28 को। हाँ 31 को आते हैं। मैं बताता हूँ, बोर्ड हमारे बोर्ड तो करते हैं के बाद पूरा शेड्यूल भी रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखो बिल्कुल वही है, शो दैट द लाइंस। आप ले लो 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी। बोर्ड दे दे सीधा भाई, क्या जाता है? अच्छा एक मिनट पहले ये देखो जरा, जस्ट पहले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, शो दैट द लाइंस, दो लाइंस दे रखी हैं। 14 फरवरी के। अरे सुनो तो ये सही, सेम ही तो है। एक हाँ सही सेम है। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ तो वही सेम तो है, बस इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। हाँ या तो इसको इस फॉर्म में निकाल लो। ना 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 ना, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ और शॉर्टकट तरीका निकाला जाए। जैसे ये है ना लैम्बडा इंग्लिश को 11 पे भाई।
इसको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन 37 में हिंट दे रहा हूं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जैसे इक्वेशन दे रखी है ना x+1/3, तो लाइन 1 इसकी जो इक्वेशन दे रखी है x+1/3 इज इक्वल टू y+3/5, y+3/5 इज इक्वल टू z+5/7, z+5/7 ये है ना, इसको लैम्बडा के बराबर मान लो, इसको लैम्बडा के बराबर मान लो। तो x क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा -1, उसको मान के इक्वल रख दो। यस। y क्या हो जाएगा, 5 लैम्बडा उसका कुछ और मान -3, लेंगे। उसको म्यू म्यू, जैसे वहां पर लैम्बडा और म्यू 2 थे ना, तो उसको अलग म्यू मान लेंगे। तो z कितना हो जाएगा, 7 लैम्बडा -5। ऐसी लाइन 2, लाइन 2 क्या दे रखी है, x-2/1 इज इक्वल टू y-4/3 इज इक्वल टू z-6/5। इज इक्वल टू म्यू, तो यहां से 1 इंटू म्यू इज म्यू और -2 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई μ+2, y की वैल्यू हो गई 3μ + 4 और z की वैल्यू हो गई 5μ + 6। x y और z की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप कर ही लेंगे। आपको क्या करना है, 3 लैम्बडा -1, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, z को इसके बराबर, कोई दो इक्वेशन सॉल्व करके जो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको थर्ड इक्वेशन में रखना। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और फिर आपके पास लैम्बडा और म्यू की तो वैल्यू आ ही जाएगी। फिर किसी एक में भी रख देना लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है ना, या किसी एक में यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख देना, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो इस वजह से क्योंकि दो अलग अलग लाइंस है ना, दो अलग अलग लाइंस है, तो उसको मैं सेम के बराबर नहीं लेकर से सकता। अगर मान लीजिए मैंने सेम के ही बराबर ले लिया, तो इसका मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओवरलैपिंग। हाँ, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर कहीं स्ट्राइक कर रही है। ठीक है जी, इसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। मैं जरा पानी की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ये तो आसान है। सोच मैंने आज फोर्स वालों को बताया था भाई, वो भी डूबे लेके भाई। मैं तो अपनी क्लास में भाई टॉप पे चल रहा हूँ भाई, क्या बात कर रहे हैं। सेकंड क्लास में भाई इतने इतने लोग फेल हुए हैं। क्या वो मेरी क्लास में थोड़ा है, स्कूल में तो है। भाई मैं सच में बता रहा हूँ भाई, मेरा पापा ने लीड बोली भाई जब गालियाँ बड़ी भाई नहीं भाई क्लास में कैसे शुरू हुई, मुझे इतना साउंड बोल के सामने चारों से अभी तो बोलने आता तो इमो बोल के पीछे चल रहा है। साइंस वाले को स्कूल में वीकेंड में नहीं है ज्यादा जी की पढ़ाई करता है।
कभी अपने बारे में सोचा है? मान देके चल कोई मिला तो सबको मिला दो। मुझे तो ना मान दे भाई कोई बोला मैं सब रोज पे डिपेंड कर रहे तो बाहर में तो चला के गया तो भाई सारा कुछ नहीं तो मेरे बालों से मिला के ठीक है सर हमने सुना था जस्ट ये की बात है वो समझ नहीं आया मेरे ब्लॉग यार मेरा क्या बोला बारे में नाम क्या था पता नहीं और क्या बाहर कुत्ते रोना मुझे तो समझ में आया ओ भाई मेरे बालों में से आ रहे यहाँ चलेगा इसमें गिर जाता है। अरे हम तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं इसके तो अभी इसका ढक्कन ही खराब है और हाँ खराब है, सीरियसली खराब। 3 साल से खराब ही है हाँ नहीं अब भी अब क्या होगा भाई अरे ये बेकार ही है, ये बेकार ही है। आज फेंक दूंगा, आज फेंक दूंगा इसको पक्का, आज गारंटी है। उस क्लास के बाद ही फेंकूंगा इसको। ले जाओ उसको, फेंक देना सही में। ये पानी गिराता रहता है और गर्मियों में तो चलो समझ में आए, सर्दियों में यार इनर विनर सब गीला हो जाता है। 38 हो जाएगा 38 हो जाएगा। 39 बताइए जरा। गीला हो जाता सर 38 हाँ, a line passes through the point 2 - 1 3 and is perpendicular to the lines, perpendicular to the lines। बताइए क्या होगा? ना 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 दोबारा इक्वेशन बना के फिर उसका वो क्रॉस प्रोडक्ट करके बस ये करना है। A line passes through the point 2 - 1 3। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको ये ध्यान रखना है। इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आएगा वो स्किप हो जाएगा ना। बस 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 ये जो हमें दो दे रखे हैं ना, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमको दो, ये मैंने क्या निकाले, डायरेक्शन वेक्टर्स निकाले जो गिवन 2 लाइंस हैं, और इससे क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का बी वेक्टर आ जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का बी वेक्टर आ जाएगा। और इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 1 3, तो ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर। 40 तो सिंपल क्वेश्चन है। 40th फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 40 भी, 41 भी, 41, 42, 43 भी, है ना, ठीक है। तो 40 से लेकर 43 तक सब में डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। उसके बाद 44 के मैं जरा भेजता हूँ, 1 मिनट, आगे के क्वेश्चंस में भेज रहा हूँ। इस बार तो अच्छी उम्मीद है, अच्छे हैं बच्चे। हाँ लेकिन तुम लोगों को जैसा बैच नहीं आया भाई।
एक था तुम्हारी टक्कर का बैच, लेकिन वो था 2017 में। हाँ हाँ, तो तुम्हारा बैच मजेदार था। अरे भाई क्या गिरा है, ऊपर गिरा है नीचे गिरा है? ये लो भाई पकड़ो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 44 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। लो जी, 44 भी सेम है ना। 45 पर आ जाइए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 -1 विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो हाँ, इसमें क्या करना है, जैसे दे रखा है ना, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ये कार्टेशियन इक्वेशन को जरा उस फॉर्म में ले आओ जो फॉर्म, हाँ, जो हमें पता है उस फॉर्म में लेकर आएंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन equation of line 6x minus 2 is equal to 3y plus 1, 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2 is equal to 2z minus 2। अब इसको क्या करिए, इसको चाहे तो किसी एक कांस्टेंट लैम्बडा के बराबर ले लो, वैसे उसकी जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लेंगे कॉमन, 6 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, x माइनस 1/3, 6 कॉमन लिया, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो ये बन गया y प्लस 1/3, इधर से 2 कॉमन लिया, ये क्या हो गया, z माइनस 1। ठीक है, अब सबके अपॉन में 1 है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 है। तो ये 6 को नीचे ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगा x माइनस 1/3 अपॉन 1/6 y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 z माइनस 1 अपॉन 1/2, ये हो गया। ठीक है, या तो इसको डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे ही ले लो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है इसमें, तो क्या करिए, तीनों को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड द डिनोमिनेटर्स, divide the denominators throughout divide नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई। हाँ नहीं, कुछ नहीं आता, थ्रू आउट बाई 6। उससे है क्या ना भाई, तीनों जगह भाई इक्वेशन ही तो है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो तीनों ही जगह मैं 6 से, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3, 6 into 1/6 is 1,
इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3, 6 इंटू 1/3 इज 2, z माइनस 1, 6 इंटू 1/2 इज 3, 1 2 3। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, जो गिवन इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में नहीं दे रखी थी, उसको इस फॉर्म में बनाना है। तो उसको इस फॉर्म में बना लिया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एल क्या होगा, √a² + b² + c², a अपॉन √a² + b² + c², ऐसे b अपॉन √, है ना। तो इस तरीके से आपके एल, एम और एन निकल जाएंगे। फिर कह रहे हैं राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 -1। तो पॉइंट दे दिया 2 -1 -1 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल। तो ये 1 2 और 3 उसके लिए बी हो गए, बी वेक्टर हो गए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन भी ऐसे ही निकाल लेंगे उसकी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेम है। क्वेश्चन नंबर 47 वही कि लाइंस है, लाइंस को इंटरसेक्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस जो है ना जिनका मेरे को डाउट लग रहा है कि पेपर में उनमें से कोई आएगा, या तो ये इंटरसेक्टिंग वाले है ना, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया तो भाई 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना, वो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बच्चा ना भूलता जरूर है कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, यूजिंग वेक्टर्स शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर सच दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P1 2 3। कैसे करेंगे? A, B का वेक्टर निकाल लो, C, D का वेक्टर निकाल लो, एंड फिर उनका जो हमने अभी ये किया था रख के उसका पॉइंट निकाल लो तो आ जाएगा। Using vectors show that the points A, B and C, D intersect at the point 1 2 3, कंपार्टमेंट का है intersect at the point 1 2 3। आपको क्या करना है, पॉइंट A और B को लेकर एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, लाइन की इक्वेशन। जो लाइन इक्वेशन बनेगी फिर हमने भी पीछे किया था, बिल्कुल यही काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है। और वो 1 2 3 आना चाहिए, मतलब आएगा ही जो क्वेश्चन में लिखा है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 48 का हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें ना ए बी की इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी की इक्वेशन कैसे बनेगी, सुधर गई, बस ये है इसका। मैं यहाँ आने से पहले 2011 से शायद नहीं, हाँ 2011 से 2015 तक 5 साल एक घर में रहा था, मतलब रेंट पर रहा था, और वसुंधरा में। सीधा रेड से यहाँ पे 4 BHK। अरे तो मतलब वहाँ पर मतलब ये मिल ही नहीं रहा था ना तब तक मिला नहीं था, और ये भी प्लान नहीं था कि यहाँ पर रहना है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया था ये, है ना। तो ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर मतलब रहना ही पड़ेगा हमको, मतलब गाजियाबाद मेरे को पसंद नहीं था, ठीक है। वो लिखा किस्मत में लिखा रहता नहीं, अब तो बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, उस टाइम बहुत बेकार था, कुछ भी नहीं था। तो 2000 तो वहाँ पर जब मैं रहा, ये जो लाइट फ्लिकर कर रही है ना, तो जो वहाँ पर ओनर थे वो थोड़े बुजुर्ग थे, तो मैं उनको बाबा जी बोलता था। तो उनके यहाँ पर ऐसा ही होता था, जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट कहीं की खराब हो गई, तो वो कहते थे यार उस कमरे में थोड़ा कम बैठा करते हैं, वहाँ की उतार के यहाँ लगाते हैं, है ना। एक बाथरूम की टोटी काम नहीं कर रही, उधर की निकाल के इधर लगा दे, मतलब वो जुगाड़बाजी करते रहते थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं उन्हीं का असर आ गया उनके साथ रहने का। मैं इसको काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ ठीक कराना, अब जाकर ये स्टेबल हुई है। चलिए जी, शो दैट द पॉइंट्स ए है। अच्छा, इक्वेशन जब निकालेंगे ना तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -2 3 5, -2 3 5, और बी है 7 0 -1। सेवन 0 -1, तो ए हो गया और बी हो गया। तो अब जब इक्वेशन निकालेंगे ना तो भाई ये जो है ना इसको यूज करके तो मेरा ए वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i कैप + 3j कैप
प्लस 5k कैप, तो ये तो हमारा ए वेक्टर बन गया। और जो बी वेक्टर बनेगा ना, बी वेक्टर कैसे बनेगा, 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 आई कैप, 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 जे कैप, प्लस -1 माइनस 5 प्लस -1 माइनस 5 के कैप। तो ये मेरे पास ए वेक्टर बन गया, बी वेक्टर बन गया, तो ऐसे ही तो ए बी की इक्वेशन बन जाएगी, कर लोगे ना फिर, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ए बी की इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही सी डी की इक्वेशन बनेगी, सी वाले को तो ले लोगे, सी वाले जो पॉइंट होगा उससे तो बनेगा ए वेक्टर, और डी माइनस सी से बनेगा आपका बी वेक्टर। ठीक है जी, छोड़ दो। चलिए जी, 49 में दिक्कत है नहीं, 49 भी तो सेम है। कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, डिटरमिन वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। इसका मतलब क्या है, दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ये बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं आया तो हमने गलत करा है फिर कुछ। 50 भी सेम है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो घुमा फिरा कर अगर आप देखो ना, 3 या 4 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं में से कोई आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लो जी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे पीछे रह जाएगा वो भी देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P42 टू द लाइन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ P इन दिस लाइन। ठीक है, क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये तो मैंने पहली बार देखा है। माई होम, सही में नो ब्रोकर टैप, ये कहाँ से खुल गया, ये लो। क्या, अरे नहीं, फोन ही चेंज होना है ना अब तो, हाँ ये फोन चेंज होना है तो इसकी तो अंतिम दिन गिन रहा है ये अपने। अब ये बार बार ये प्रूव करता रहता है फोन के, नहीं अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, है ना, तो मैं क्यों फालतू में लगाऊं। अब पता है 7 साल होने वाले हैं, फरवरी में हो जाएंगे। 2018 में लिया था ये, मैंने लिया था, 2 लिए थे मैंने यही सेम मॉडल। एक लिया था मतलब दोनों मेरे को 91 के पड़े थे। आईफोन 7 है ये, अभी तक चल रहा है। सर रिपेयरिंग कितनी गई है इसमें? रिपेयरिंग अभी तक इसमें गई है शायद 1000-1200 रुपये बस, और कुछ करवाया ही नहीं है ना मैं। स्क्रीन वो जो इसमें 10 की चली गई। ना ऐसा कुछ नहीं, वो पानी में नहीं डूबा कभी, वो पानी में नहीं डूबा है तो डूबा होगा तुम्हारे वाला। अच्छा पता सर इंसान केयर रखता है ना, इंसान अपना फोन दीवार में फेंक दे। मेरे भाई ने फेंका था वो पुराना फोन। नहीं, ये भी इस वजह से जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शायद मैंने आपको बताया भी था कि मैं सोकर उठा था, मुझे लगा मैं पॉकेट में डाल रहा हूँ, वो पॉकेट में डाला ही नहीं था और मैंने छोड़ दिया, है ना। अब वो ऐसे एंगल पर गिरा के टूट गया, टेम्पर था नहीं भाई, मुक्काबाज नहीं हूँ मैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 51, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हो जाएगा जी 51। 52 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, ये भी हो जाएगा। 53 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बिल्कुल वही वाला है। इसमें पता है क्या करना है, इसमें टी को अलग करना है। हाँ 54 सेम। 55 बताओ। अरे इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर है भाई, सोच तो लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन this, also find the coordinates of the foot of perpendicular and the length of perpendicular। ये foot of the perpendicular वाला ही क्वेश्चन है, ये foot of the perpendicular वाला ही क्वेश्चन है, और equation of perpendicular निकालनी है। करवाऊं? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा कि जो ऊपर का पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट है, उनका माइनस करके बस वो इक्वेशन निकालनी है बस, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, फिर भी ध्यान से करना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा धोखा दे देते हैं। 55 में यही था। ऑनलाइन वाले किसी बच्चे को लगे ना तो बता देना भाई, कोई क्वेश्चन अगर मैं भगा रहा हूं तो। 56 में देखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये भी सेम है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट P133। अलग है हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट P133। हो जाएगा ये भी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है,
P133 से भाई उन्होंने बोला ना डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से, तो पॉइंट से जब लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ही निकालते हैं बस। क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, है ना। तो यानी कि मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है और मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकालना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो लाइन पर ही तो पॉइंट निकलता है, वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वही निकालना है। घुमा कर दे रखा है, बस वो डिस्टेंस दे रखा है 5, तो हमारा काम थोड़ा आसान ही कर दिया इन्होंने इसमें। ठीक है, कहो तो करवा देता हूँ, 57 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी देख लो अगला, देखो जरा 58। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एक तो इक्वेशन तो बना लेंगे हम, ए और बी। इक्वेशन बनेगी बिल्कुल इसी तरीके से, ये ए और बी दे रखा है तो इक्वेशन बिल्कुल इसी के जैसे बन जाएगी। उसके बाद है इफ कैपिटल डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी 7 4 -1 ऑन द लाइन ए बी, इफ कैपिटल डी इज द फुट ऑफ द फाइंड द कॉर्डिनेट। अरे सेम तो है, उसी को बार बार घुमा फिरा कर ना। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 ऑन द लाइन दिस, आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 1। इमेज मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ नहीं रहे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं पूछ रहे, ठीक है, इमेज पूछ रहे हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले में ही तो इमेज पूछी जाती है, इमेज ही पूछ रहे हैं इस बार, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ नहीं रहे, लेकिन निकालना पड़ेगा, वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइंस। जी राइट द वेक्टर इक्वेशन। अच्छा वेक्टर इक्वेशन, अरे वाह ये क्या दे दिया है इन्होंने, वेक्टर फॉर्म में निकाल। 61 द पॉइंट्स ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी एंड ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। बोलो करवाऊं, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, तो ए बी और बी सी की वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगी। एंड ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे ए बी की और बी सी की, ए बी की आ जाएगी, बी सी की आ जाएगी, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे तो मिड पॉइंट फार्मूला से हो जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकाल देना दोनों का, और डी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेना ए बी सी, ठीक है। तो डायगोनल का मिड पॉइंट्स दोनों इक्वल करके रख देना। करूँ क्या? 2 मिनट लगेंगे वैसे, चलो। 62 और 63 भी सेम है भाई, फिर क्या करना है इनका। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या करना है रिवाइज। सुबह वाली जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अभी शुरुआत करवाई है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं, बाकी सब तो आएंगे कल सुबह, हाँ ठीक है। तो शाम वाले में क्या करें, चलो बता देना जो करना। रिलेशन फंक्शन कर ले भाई, बहुत दिन बीत गए। मैट्रिक्स करें, मैट्रिक्स में क्या करना है? प्रॉपर्टीज सर, प्रॉपर्टीज सर अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस करवाने हैं, ये वाले क्वेश्चंस करवा देंगे, ये करते हैं, ये एमसीक्यू में आ गई है। हाँ करवा दूंगा, बहुत आसान है वो, मेंस में भी आते हैं ए वाई और मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट अपना एजेंडा में इसी को रखते हैं। ए वाई। हाँ अरे पेपर कब है भैया आपका मैथ्स का? मेरा मतलब कॉमर्स वालों का, जैसे फिजिक्स का तो मतलब साइंस वालों का तो पहला फिजिक्स का पढ़ रहा है ना, मतलब ऐसे तो 17 को फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन लिया है किसी ने? अच्छा तो वो तो चलो ऐसे ही हो जाएगा, तो पहला 21 को ही है ना। और कॉमर्स वालों का भाई तुम्हारा पहला कौन सा है? तो एक तरह से वही है मतलब। हाँ फिर उसके बाद, अच्छा फिर बीएसटी के बाद सीधा मैथ्स ही है, और 8 तारीख को तो कह रहा हूँ 2 बार से पढ़ लेंगे। बात तो सही है, ठीक है ठीक है, केमिस्ट्री है फिर मैथ्स है। अरे तो फिर आपका ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा बीएसटी का है पहला 22 तारीख को, आप लोगों का एक तरह से फिजिक्स का है पहला भाई। तो हम जो क्लासेस है ना, क्लासेस लास्ट फिर अपनी 15 तारीख तक रखेंगे, 15 तारीख तक
रखेंगे, फिर उसके बाद 22 तारीख से फिर से स्टार्ट कर देंगे, बीच में 1 हफ्ते का गैप हो जाएगा, है ना भाई। आप लोग फिजिकल एजुकेशन का जिन बच्चों को देना है वो फिजिकल का दे लेंगे, है ना, बाकी अपना अपना मतलब फिजिक्स की और बीएसटी की तैयारी कर लेना, फिर मैथ्स का अपना 22 तारीख के बाद पकड़ लेंगे मैथ्स का, ठीक है, ऐसे रख लेंगे। चल हाँ हाँ अच्छा, 21 के बाद तो कोई बात नहीं, फिर 8 को मैथ्स, फिर 8 को मैथ्स है। अच्छा तुम्हारे लिए 8 या 9 दिन की छुट्टी है ना, तो कोई नहीं, उस दौरान कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, जो डाउट्स वगैरह होंगे वो पूछ लेंगे, ठीक है जी, ओके। 3-4 नमस्ते। वाले 2 दिन